रहा है इसी में। अच्छा, तो देखते हैं। तो ये जो है कि, तो शुरू में थोड़ा ना क्रिटिकल रीजन हम गलत लिख रहे थे, बाद में सही लिखा था। तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample of size n from uniform 0 theta. Consider the following test. ठीक है, थीटा लेस देन इक्वल टू मोर देन दिस, एंड कंसीडर द फॉलोइंग टू रिजेक्शन रूल। एक है x बार मोर देन c1, दूसरा है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन c2, where c1 c2 are calculated in such a way that the size of the test is alpha. ओके, ठीक है, मतलब साइज अल्फा के लिए c1 c2 निकल आएगा। साइज का डेफिनेशन लगा के आप निकाल सकते हैं, c1 इन टर्म्स ऑफ अल्फा, c2 इन टर्म्स ऑफ अल्फा। बीटा वन बीटा टू दो है, पावर ऑफ द ith। ओके, तो मतलब मान लीजिए इसका पावर बीटा वन है, इसका पावर बीटा टू है, तो क्या रिलेशन होगा? फिर से वही है, तो फिर से वही, थोड़ा रिड्यूस कर लीजिए चीज़ों को, मतलब रिड्यूस एन को कुछ फिक्स करके, आप एन कुछ फिक्स कर लो अपने अकॉर्डिंग, फिर अल्फा भी फिक्स कर लो यहाँ पे, क्योंकि हमें तो क्या करना है, ऑप्शन टिक करना है, तो क्यों उतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन करना है। तो आप फिक्स करके एंड देन सॉल्व करो, तो उससे आ जाएगा। जैसे दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, मतलब मेन कैलकुलेशन सही सब में और कुछ है नहीं, आप फिर से वही पावर वैसे निकालने हैं। नहीं, ये बेसिकली एक्स बार है इधर से ये, मतलब ये यूनिफॉर्म है ना, इसका एक्स बार ही क्या होगा वो समझ नहीं आया सर। एक्स बार का ऐसे कोई डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिटिकल, नहीं है। हाँ वही वही दिक्कत है सर। हाँ तो अच्छा, अगर और कुछ फंक्शन होता ये एक्सपोनेंशियल वगैरह, तो उसका तो गामा या फिर कुछ और करके कर लेते हम, का स्क्वायर वगैरह बना लेते लेकिन उसमें। ऐसे हम देख सकते हैं कि जो इसमें ना कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स यूनिफॉर्म थीटा में क्या होता है, जीरो थीटा में इन सॉर्ट स्टैट्स यस सर। एक्स आई लेस देन थीटा, थीटा मोर देन है, थीटा मोर देन मैक्सिमम। ठीक है, हाँ, तो ये जो होगा ना, ये वाला टेस्ट मोस्ट पावरफुल टेस्ट आएगा, तो इसकी पावर कम होगी, मोस्ट पावरफुल सॉरी, इसकी पावर ज़्यादा होगी। तो वैसे देखो बीटा टू मोर देन बीटा वन होगा, तो ये होना चाहिए, ठीक है ना, वैसे तो ये होगा, क्योंकि जो निकालते हैं ना लाइक रेशियो टेस्ट जो है, जैसे आप निकालेंगे, मैं यहाँ पे वो यूज़ कर रहा हूँ, एम एल आर प्रॉपर्टी होती है ना, तो एम एल आर प्रॉपर्टी, और एम एल आर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो आपका लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, जो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो यस प्रॉपर्टी सर, है। वो हाँ, हाँ, तो इसमें, मोनोटोनिसिटी के अकॉर्डिंग उसको हाँ इसमें बताते हैं। मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, आई गेस इसके टर्म में ही होल्ड करेगी। तो जैसे ये मोर देन है ना, तो यहाँ भी मोर देन हुआ है, तो मोनोटोन लाइक्लीहुड ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है, क्योंकि जो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी वो किसके टर्म में होती है, सफिशिएंट एस्टिमेटर के फंक्शन होता है ना, तो एम एल आर प्रॉपर्टी जो है, या एम एल लाइक्लीहुड रेशियो इज ए फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो यहाँ सफिशिएंट एस्टिमेटर एक्सन होगा, तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो इसकी पावर हाईएस्ट होगी कंपेयर टू ऑल अदर क्रिटिकल रीजन, तो इसकी रीजन कम होगी, तो ए तो पक्का सही है, ये है आंसर में, यही यस होगा सर, देखिए। यही हम्म, यही आंसर है सर। क्योंकि तो यहाँ हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, सिंपल हमने एम एल आर प्रॉपर्टी यूज कर ली है, मतलब एक तो एम एल आर प्रॉपर्टी से ये हो गया कि ये क्रिटिकल रीजन पता चल गया कि ये आएगा, एम एल आर प्रॉपर्टी, और एक क्या होता है कार्लिन रूबिन थ्योरम, तो ये आप देखो एक बार, तो उससे पता चलेगा ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है। और अगर ये यूएमपी टेस्ट है, एम एल आर प्रॉपर्टी और कार्लिन रूबिन थ्योरम से, तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, तो थीटा कुछ भी ले लो H1 में, इसकी पावर हाईएस्ट रहेगी कंपेयर टू ऑल अदर क्रिटिकल रीजन, तो इसकी पावर हाईएस्ट होगी, तो इसकी पावर हमेशा ज़्यादा होगी, और ये सिंगल ऑप्शन है तो यही सही होगा, तो फिर कैलकुलेशन की कोई नीड नहीं है, वैसे हो गया। तो